बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खत्म हो गई, तो अब उन्होंने समझा यार कंटेंट चलाना है, पाकिस्तान का नाम लेना है, कोई ना कोई मनफी खबर जो है वो लेकर आनी है। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान इसका मेजबान है, पाकिस्तान के अंदर ही होगी। जो ख्वाहिशात हैं उनकी ख्वाहिशात रह जाएंगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी। आईसीसी की जानिब से कोई इस तरह की अनाउंसमेंट की गई है जिसको भारत जो है खबर बना रहा है। आईसीसी कभी भी ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं करता। जो विजिट था ये एक मोहर लग चुकी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही। अस्सलाम वालेकुम, GNN प्लस के साथ आपका मेजबान आतिश शरीफ आपके खिदमत में हाजिर है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल की जा रही है? क्या स्टेडियम्स की ताज़ीन व आराइश का काम ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ है? और किस तरह से एक ख्वाहिश को जो है ख़बर बनाया जा रहा है? ये तमाम तर चीज़ें जानने के लिए आज हम एक बार फिर नेशनल स्टेडियम कराची में पहुंचे हैं। मेरे साथ एहसान खान मौजूद हैं। एहसान, थैंक यू सो मच। एहसान, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, सोशल मीडिया पर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और जिस तरह इंडिया जो हमारा एक मुखालिफ कंट्री है वो एक ख़बर जो है वो नशर कर रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी UAE मुंतकिल की जा रही है, इसमें कितनी सदाकत? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि उनके पास शायद मुझे लगता है कंटेंट की कमी हो गई है। उनके पास पाकिस्तान वाला कंटेंट ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ख़त्म हो गई, दीगर मामला ख़त्म हो गए। अब उनका कंटेंट जो है वो चल नहीं रहा था, तो अब उन्होंने समझा यार कि जब कंटेंट चलाना है तो पाकिस्तान का नाम लेना है। जब पाकिस्तान का नाम लेना है तो कोई ना कोई मनफी खबर जो है वो लेकर आनी है। तो ये एक प्रोपेगेंडा किया गया, एक आप कह सकते हैं कि बग़ैर किसी मालूमात के चीज़ें फैलाई गई कि स्टेडियम्स का जो काम है वो मुकम्मल नहीं हुआ और जो काम है वो अभी तक बाकी है। तो काम तो रेनोवेशन तो चल रही है और उसकी एक डेडलाइन है। क्या ऐसा हो सकता है जो डेडलाइन दी हो उससे पहले ही आप ये फैसला कर लें कि भाई स्टेडियम्स जो मुकम्मल नहीं हुए और स्टेडियम मुकम्मल ना होने की वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी बाहर मुंतकिल कर रहे हैं? माजी में भी ऐसा कभी नहीं हुआ और जो डेडलाइन दी गई है उसके मुताबिक अगर आप कहें तो उससे थोड़ा सा आगे चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उससे कहीं बेहतर जो है वो काम हो रहा है। लास्ट टाइम भी जब आप आए थे स्टेडियम में उस वक्त में और आज में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। काम यहाँ पर 8 घंटे नहीं, 16 घंटे भी नहीं, बल्कि 24 घंटे काम हो रहा है और ये 24/7 काम इस तरीके से हो रहा है। और जो डेडलाइन है 25 से 31 जनवरी के दरमियान की, उस दौरान स्टेडियम से काम मुकम्मल होगा। जहाँ तक आपकी का सवाल था चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक इवेंट आपका 1 महीना दूर है और ICC आपसे जो है वो इवेंट लेकर किसी और मुल्क को दे दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान इसका मेज़बान है, पाकिस्तान के अंदर ही होगी। हाइब्रिड मॉडल हो रही है। 3 इवेंट जो वेन्यूज़ है पाकिस्तान के हैं, एक दुबई का है। तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, वो जो ख्वाहिशात हैं उनकी ख्वाहिशात रह जाएंगी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी। अच्छा एहसान, मुझे ये भी बताइएगा कि आज जिस तरह ICC वफ्द ने कराची नेशनल स्टेडियम का दौरा किया और क्या चीज़ें सामने आई, क्या ICC की जानिब से कोई इस तरह की अनाउंसमेंट की गई है जिसको भारत जो है खबर बना रहा है? देखिए, ICC कभी भी ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं करता और ना ही इस तरह का वो एक प्रोफेशनल एक बड़ा इदारा है। और आज जहाँ तक आपने सवाल किया, आज उनका एक 6 रुकनी जो वफ्द था वो कराची पहुँचा था और उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची का विज़िट किया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बर वक्त, जिसे कहते हैं ना, बर वक्त ये दौरा था, बर वक्त उनका ये विज़िट था। और ये जो एक माहौल बनाया जा रहा था, जो एक प्रोपेगेंडा या फेक न्यूज़ का एक पूरा एक माहौल, बाजार गर्म था, उसमें एक क्लियर मैसेज हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। अगर जो आपका पहला सवाल था कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में नहीं हो रही, बाहर मुल्क तक हो रही है, तो फिर आज ICC का वफ्द क्यों आया? आज तो वो ये तक देख कर गए हैं कि कैमरास कहाँ पर लगेंगे, स्पाइडर कैम कहाँ पर होगा, ड्रोन्स कैमरास कहाँ पर लगेंगे, फैंस कहाँ पर बैठेंगे, लॉजिस्टिक वाले आएंगे तो वो कहाँ पर होंगे, प्रोडक्शन का जो सारा इक्विपमेंट आएगा वो कहाँ रखेंगे, किस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाएगा, प्लेयर्स की ड्रेसिंग रूम्स हैं उनका काम कहाँ तक पहुँचा, प्रेस ब्रीफिंग कैसे होगी, मैच के दौरान ड्यूरिंग द मैच जो ऑपरेशन चल रहा होता प्रोडक्शन का वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो वो जो आज सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि बारीक बीनी के साथ उन्होंने जो है वो जायज़ा लिया, एक एक चीज़ का उन्होंने जो है वो नोट बनाया। यहाँ से उन्होंने पिक्चर बनाई, तस्वीर बनाई, वीडियोज़ बनाई। जो नई पीछे बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग का उन्होंने जाके मुआयना किया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अफसरान थे उन्होंने बड़ा डिटेल में उनको ब्रीफ किया, उनको समझाया और हम उनके बिल्कुल पास से तकरीबन आप कह सकते हैं कि लगभग ये 3-3.5 घंटे ये जो है उनकी ब्रीफिंग यहाँ पर रही है। मतलब वो 3-3.5 घंटे स्टेडियम के अंदर रहे हैं, उन्होंने एक एक चीज़ का यहाँ पर जायज़ा लिया। और मुझे जहाँ तक लगता है जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी PCB अफसरान की या जो ICC का जो डेलीगेशन था, बड़ा ही पॉजिटिव रहा। और आज का जो आप कह सकते हैं जो विज़िट था, ये एक मोहर लग चुकी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बता रही थी कि दोनों तरफ से मुतमईन है। PCB भी जो कि यहाँ पर होस्ट कर रहा है, ICC जिसने हमें इवेंट दिया है, तो दोनों
अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और स्मूथली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उम्मीद है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, टूर्नामेंट करीब आएगा तो सारी चीज़ें आपको फाइनलाइज होती हुई नजर आएंगी। लेकिन आज का जो टूर है उसने बता दिया कि चैंपियंस ट्रॉफी यहीं पर हो रही है। अच्छा एहसान, हमने लास्ट टाइम जब हमने नेशनल स्टेडियम कराची का विजिट किया और हमने अपने व्यूवर्स को दिखाया कि नेशनल स्टेडियम कराची में जंगला हट रहा था, तकरीबन 20% जो है जंगला हट चुका था, और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन जो है मुकम्मल जंगला हट चुका है। इसके अलावा क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं इन 2-4 दिन की? अगर मैं बात करूँ, इन 2-4 दिन में जो है क्या क्या चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं और क्या क्या चीज़ें नई जो है होती नज़र आ रही हैं? देखिए, जो नेशनल स्टेडियम कराची में एक काम है, आपको याद होगा कि पिछले साल अगस्त में शुरू हुआ था और वो वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें बीच में हमने देखा कि उसकी जो रफ्तार थी थोड़ी सी सुस्त हुई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा है जैसे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का जो वक्त है वो करीब आता जा रहा है तो काम की जो रफ्तार है वो बढ़ती जा रही है। गो कि अभी वक्त कम है, 1 महीना लगभग रह गया है, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेडलाइन दी है वो 31 जनवरी की नेशनल स्टेडियम कराची की दी है, 25 जनवरी की कज़ाफ़ी स्टेडियम की। तो यहाँ पे जो बड़ी जो चीज़ें थी, जो बड़ी अपडेट्स थी, एक आपको पता है ग्रिल थी, वो लास्ट टाइम जब आप आए थे तो वो उसको हटाया जाता, वो कम्प्लीटली उसको यहाँ से जो है वो रिमूव कर दिया गया है। जो लाइट्स हैं वो बताया जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में उनको लगाने का, उनको जो इंस्टॉलेशन है उसका काम भी शुरू हो जाएगा। जो नई फेंस है उसको लगाने का जो काम है वो शुरू हो गया है। आप कैमरामैन से भी कहूँगा कि वो साथ में फुटेजेस जो है वो शामिल कर लें। उसको जो उसके पिलर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर जो है वो 1-2 सैंपल्स उसके लगा कर रखे भी गए हैं। तो ओवरऑल काम हो रहा है। जहाँ तक मेन बिल्डिंग है जो हमारे बिल्कुल अकब में है, इस बिल्डिंग के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पूरा फोकस है कि इस बिल्डिंग को तैयार की जाए, क्योंकि इसमें आईसीसी के दफातर भी हैं। और इसमें एक बड़ी मज़े की अहम चीज़ ये कि सामने अगर आपको वो एरिया नज़र आ रहा है, इस एरिया में छोटे छोटे 2 इनक्लोजर्स भी बनाए जाएंगे। अगर आपने किसी इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या आपने साउथ अफ्रीका में देखा हो तो वहाँ पर जब प्लेयर नीचे उतरता है ड्रेसिंग रूम से तो इस तरफ भी फैंस बैठे होते हैं, इस तरफ भी फैंस बैठे, उनके दरमियान में से उतरता है। तो बिल्कुल वैसा ही नक्शा इसका बनाया जा रहा है। अभी शायद आपको समझ में आए, लेकिन आइंदा चंद दिनों में आपको वो चीज़ भी, पिक्चर जो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। तो बहुत सारी तब्दीलियाँ आ रही है, काम स्मूथली आगे बढ़ रहा है, तो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है जो डेडलाइन है उसमें उसके अंदर रहते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये काम मुकम्मल कर लेगा। अच्छा एहसान, मुझे ये भी बताइएगा, यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में जिस तरह हमने देखा कि एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया जा रहा है, कुछ टीमें जो है नेशनल स्टेडियम कराची में खेलेंगी, कुछ पिंडी स्टेडियम में होंगी, कुछ लाहौर स्टेडियम में होंगी, और भारत के तमाम तर मैचेस जो है वो दुबई में होंगे। तो भारत को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि उसको एक तो ट्रैवलिंग जो है नहीं करनी पड़ेगी, एक ही स्टेडियम के अंदर उसको तमाम मैचेस खेलना पड़ेंगे, तो उसको, भारत को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ट्रैवलिंग हेक्टिक तो होता है प्लेयर्स का। अगर बहुत ज़्यादा आपकी ट्रैवलिंग हो, आपका एक दिन ट्रैवल हो, नेक्स्ट डे मैच हो, फिर ट्रैवल हो, तो बड़ा मसला बनता है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में टीमें कम हैं, ट्रैवलिंग एक बड़ी तरीके से डिसिप्लिन के साथ रखी गई है। भारत को एज ज़रूर हासिल होगा क्योंकि उसके तमाम तर मैचेस एक ही वेन्यू के ऊपर है, एक ही जगह पर हैं, तो उनको एज तो हासिल होगा। लेकिन आप ये कहें कि उनको बाकी टीमों को ट्रैवलिंग स्मूथली है, अच्छी है। और लाजमी सी बात, जब आईसीसी का इवेंट होता है तो आईसीसी इवेंट जो है वो मल्टीपल सिटीज़ में खेला जाता है, तो ज़रूरी होता है कि आपको 2-4 टीमें एक शहर में खेले, 2-4 टीमें दूसरे शहरों में खेले। पाकिस्तान की तो बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल वेन्यूज़ है वो कम है। अगर आप दीगर ममालिक में देखें, दुनिया के दीगर ममालिक में जाएँ तो वहाँ पर 6-6, 7-7 वेन्यूज़ पर टूर्नामेंट खेला जाता है। तो पाकिस्तान में तो 2-4 वेन्यूज़ ही कम्प्लीट है, तो इसलिए 2-3 जगहों पर खेला जा रहा है। अगर हमारे पास पेशावर का स्टेडियम रेडी होता, अगर हमारे पास जो है मुल्तान का रेडी होता, फैसलाबाद का होता, सियालकोट का होता, हैदराबाद स्टेडियम रेडी होता, कोयटा का होता, तो शायद हम उन वेन्यूज़ पर भी चले जाते। लेकिन हमारे पास 2 से 3 वेन्यूज़ ही रेडी हैं, तो हम इसलिए यहाँ पर करवा रहे हैं। मेरी तो ख्वाहिश है, और मैं ज़रूर कहना भी चाहूँगा कि आइंदा जब पाकिस्तान को नेक्स्ट जो आईसीसी इवेंट मिले या 2028 का जो विमेन हमें T20 वर्ल्ड कप मिल रहा है, तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि मैक्सिमम जो अपने स्टेडियम्स हैं उनको तैयार करे, 5 से 6 वेन्यूज़ के ऊपर जाए, ताकि पूरी दुनिया को अपना कल्चर दिखाए, अपने जो ट्रेडिशन है वो दिखाए, यहाँ का जो खाना है, यहाँ का जो रस्म व रिवाज है, यहाँ का जो हॉस्पिटैलिटी है, जो हम वेलकम करते हैं, जो यहाँ हमारा क्रिकेट से मोहब्बत है, तो वो पूरी दुनिया को दिखनी चाहिए। अभी 3-4 शहरों से दिखेगी, उम्मीद है मुस्तकबिल करीब में बहुत सारे शहरों से दिखेगी। थैंक यू सो मच एहसान। जिस तरह एहसान ने आपको बताया कि स्टेडियम के अंदर जो है तकरीबन जो है ताज़ीनो आराइश का काम जारी है, और जिस तरह एहसान ने एक बात को क्लियर किया कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, और आज जो है आईसीसी का वफ्द ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा भी किया। अगर मैं इस वक्त की सूरत हाल आपको बताता चलूँ कि इस वक्त क्या कंडीशन है नेशनल स्टेडियम कराची की, तो मेरे अकब में मौजूद जो नेशनल स्टेडियम कराची में जो नई इमारत बनाई जा रही है उसका काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। वहाँ पर तकरीबन जो स्ट्रक्चर का काम है वो मुकम्मल हो चुका है, दीगर उसमें जो है इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो जारी है। इसी के अलावा जो है अगर मैं सीट्स की बात करूँ, ओवरऑल तकरीबन तमाम इंक्लूजर्स के अंदर जो है सीटें
सीटें लग चुकी हैं। जहां से सीटें जो है नहीं लगानी थी वहां पर भी तकरीबन जो है वो सीटें लग चुकी हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टेडियम के अंदर मौजूद जो जंगला था जिससे शायकीन क्रिकेट को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, वो जंगला भी जो है यहाँ से हटा दिया गया है। नया जो यहाँ पर ग्रिल लगेगी उसकी तैयारी भी की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि ग्रिल तैयार शुदा है, बस उसको यहाँ पर ला के सिर्फ जो है लगाना बाकी है और मुस्तकबिल में जो है हमें वो ग्रिल भी यहाँ पे लगी हुई नज़र आएगी जो बानिस्बत जो माजी में ग्रिल लगी थी उसकी बानिस्बत जो है वो अच्छी कंडीशन में है, वो अच्छी है। शायकीन क्रिकेट को जो है क्रिकेट देखने में जो है वो ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और तमाम तार इंक्लूजर्स में जो है कुर्सियाँ भी लग चुकी है। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।